शीतकालीन सत्र के लिए हरियाणा विधानसभा की क्या तैयारियां हैं, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं कि शीतकालीन सत्र के लिए विधानसभा ने क्या तैयारियां की हैं। जी देखिए गाबा जी, शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर को शुरू होगा और उसके पश्चात 18-19 को 2 दिन की छुट्टी है और 20 और 21 को ये 3 दिन के लिए टोटल जो है सरकार की तरफ से प्रस्तावना आई है कि 3 दिन का सत्र बुलाया जाए। लेकिन सत्र की अवधि क्या होगी, कितनी होगी, इसकी फाइनल जो निर्णय है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर हम करेंगे। और अब की बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग भी हम सत्र शुरू होने से एक दिन पहले करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो तय होगा उसके मुताबिक ये सत्र उतने दिन चलेगा। स्पीकर साहब, विधायकों की मांग रहती है कि विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि जब भी सत्र खत्म होता है तो कहते हैं कि विधानसभा में पूरी तरह विपक्ष अपने मुद्दे नहीं उठा पाया। तो क्या इस बार भी विधायकों को पूरा मौका दिया जाएगा ताकि वो बाहर आके ये ना कह सके कि सत्र की अवधि कम थी? देखिए, मैं ये समझता हूं कि विधानसभा का सत्र कितने दिन का हो, कितना लंबा हो, इस बात पर ये जो चर्चा करना, हमें ये चाहिए कि जिस दिन भी हम चर्चा करें, पहली बात तो मेरा शुरू से ये रहा है कि विधानसभा का सत्र ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो, लेकिन उस लंबे सत्र के लिए हमारे पास विधायी कार्य होना चाहिए। सार्थक चर्चा विधानसभा के अंदर होनी चाहिए। विधानसभा जो है वो हमारी जो जन समस्याएं हैं उनको समाधान करने का एक जो हमारा स्थान है, वहाँ पर हो हल्ला करने की बजाय को राजनीतिक फायदे के लिए या ये कि हो हल्ला करने के पश्चात हमें ज़्यादा राजनीतिक फायदा होगा, मुझे ये गलत लगता है। राजनीति के लिए हम आए हैं, लेकिन यदि हम जो जनता है उनके मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर सार्थक चर्चा करेंगे, गार्भिक चर्चा करेंगे, तो निश्चित तौर पर जनता को भी लगेगा कि जिन प्रतिनिधियों को हमने चुन करके भेजा है वो हमारी समस्याओं के लिए विधानसभा के अंदर बात रख रहे हैं, उन्हें समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब ये मैसेज आता है या जो टेलीविज़न के ऊपर ये जाता है कि विधायक या जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं बिना किसी बात के हो हल्ला कर रहे हैं, विधानसभा को या संसद को चलने नहीं दे रहे, उससे जनता के दिमाग में एक बहुत गलत पिक्चर जो है वो चुने हुए लोगों के बारे में जाती है। देखिए, मैं समझता हूं कि राजनीतिज्ञों को अपनी छवि को और अधिक अच्छा बनाने के लिए ये आवश्यक है कि वो चाहे कोई भी सदन है, चाहे विधानसभा का सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है, इन सभी सदनों के अंदर मुद्दों के ऊपर सार्थक चर्चा करें। मुद्दों के ऊपर समाधान का जो मुद्दों को समाधान कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। और यदि मैं समझता हूँ कि हमारे विधानसभा सत्र के अंदर ज़्यादा इतना हमारे पास कार्य होगा, जितना भी कार्य होगा उसको कार्य को करने के लिए पर्याप्त हम चर्चा के लिए तैयार हैं। स्पीकर साहब, विपक्ष बार बार कह रहा है कि डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले को विधानसभा के सत्र में उठाया जाएगा, तो क्या इस मामले पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी? इसके साथ साथ विपक्ष प्रदेश से अन्य जुड़े मुद्दों को भी विधानसभा के सत्र में उठाएगा। देखिए, ये विपक्ष का अधिकार है, ये विपक्ष की ड्यूटी भी है। मैं इसको ये कहूँगा कि वो जो त्वरित मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको विधानसभा के अंदर उनको रखे और उनके ऊपर चर्चा करें। लेकिन मुद्दा रखने के पश्चात उसके ऊपर जब चर्चा नहीं हो पाती
या उसके ऊपर किसी प्रकार से उस चर्चा में विधायक भाग नहीं ले पाते, जो उसका जो एक मैसेज जो आम जनता के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जाता, और जिसका जो जनता जो है उसका ठीक नहीं मानती। और मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी मुद्दा है उसको हम चर्चा कराने के लिए विधानसभा के अंदर तैयार होंगे। जो विपक्ष चाहेगा, जो उसकी तरफ से कोई मुद्दे आएंगे, उनको किस रूप में मुद्दे आएंगे, कैसे आएंगे, प्रश्न के रूप में आएंगे या कॉल अटेंशन मोशन के रूप में आएंगे, ये आने के पश्चात ही हम तय करेंगे कि उस पर किस प्रकार से चर्चा कराई जाए। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने बताया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को प्रदेश से जुड़े मुद्दे को सदन में उठाना चाहिए। वहीं इन्होंने कहा कि अगर विपक्ष डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले को विधानसभा के सत्र में उठाएगी तो विधानसभा में इस मामले पर चर्चा की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।